मॉर्निंग बच्चों, संसार के इम्पोर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे सांख्यिकी के चैप्टर से, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने जो भी क्लास ली थी उसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है। जो चैप्टर का नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको एक साथ दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये कहा गया कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम एक एक करके सीरियल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम लिख लेंगे प्राकृतिक संख्याएं। कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 9 प्राकृतिक संख्याएं। कौन कौन सी होंगी सीरियल से हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो जाएगी 9, ठीक है। ये है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो समांतर माध्य का सिंपल सा फार्मूला है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये आपका सिंपल सा फार्मूला होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर पदों का योग लिखेंगे। योग मतलब इन सभी का योग करेंगे, ठीक है। योग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए 9 एक आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 9 1 10 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 8 7 15, तो 10 5 15, 15 10 25, ये हो जाएगा 25 5 30, ठीक है। ये हो जाएगा 30 5 35, अब 35 और ये हो जाएंगे 10, तो 45। योग कितना आ गया 45 और संख्या कितनी है 9, दोनों को काटेंगे तो 9 अपना 45, आपका समांतर माध्य कितना आया 5 आया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो लिखेंगे 1 से 15 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो 1 से 15 तक की सम संख्या कौन सी मिल जाएगी 2 4 6 8 10 12 और 14। ये संख्याएं होंगी आपकी 1 से 15 के बीच की, ठीक है। सिंपल से इसी फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। क्या है समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें भी हमें योग लिखना है, ठीक है। इसका आप योग कर लीजिए, इसका आप योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आएगा। अब संख्याएं कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का नम 7, 7 8 56, यानी आंसर आएगा आपका 8, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसी समांतर किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 और माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक क्या होगा। तो आपको बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। उसके पहले हम लिखते हैं, चलिए माध्य कितना दिया है, माध्य मतलब समांतर माध्य कितना दे दिया है 20.5
5 और माध्यिका जो दी गई है, माध्यिका वो दे दी गई है 20। हमें ज्ञात क्या करना है? बहुलक। बहुलक हमें ज्ञात करना है। अब आपको बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक, तो बहुलक का जो फार्मूला है वो है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, बस इसमें हमें वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू रखेंगे, देखिए 3 गुणे माध्यिका कितनी आपकी 20 है, 20 माइनस 2 गुणे समांतर माध्य के कितना है 20.5 है। ठीक है, इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा, ऊपर सॉल्व करके बताएंगे। तो 20 तें कितना हो जाएगा 60 माइनस 2 पंचे 10 के 0 हासिल हो जाएगा 1, 2 0 0 तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, एक अंक पहले क्या है दशमलव। अब 60 से हमें क्या करना है 41 को घटा देना, 10 में से 1 जाएगा 9, ये बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 19, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हुआ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन को हमें ज्ञात करने के लिए हमें थोड़े क्वेश्चन को मेटने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है, तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम मेटने वाले हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन मेट दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, उसके बाद हो जाती है 11। ठीक है, अभाज्य लिखना है, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे। उसके बाद हो जाती है 13, 13 के बाद आ जाती है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आ जाती है कौन सी 29, कितनी आ जाती है 29 आ जाती है। ठीक है, चलिए अब इन सारे ये जो लिखे हुए हैं इसमें हमें सबसे पहले गिन लेना कितनी संख्या हुई 10 संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी है। ठीक है, यानी हमारे जो नंबर हैं वो टोटल कितने हैं 10, 10 मतलब सम है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है माध्यिका। जब सम संख्या हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या है आप उसे भी याद रखिएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू को पहले रखेंगे। n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 वां पद यहाँ पर भी हो जाएगा 10/2 + 1 वां पद और बटे में हो जाएगा 2। तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे काटेंगे हो जाएगा 5। तो पांचवा पद प्लस 5 एक छठवां पद
छठवां पद अब बटे में हो जाएगा 2। तो पांचवा पद देखिए कौन सा है, क्योंकि ये आरोही क्रम में तो है ही। ठीक है, माध्यिका में हमेशा या तो अवरोही क्रम लिखिए या तो आरोही क्रम लिखिए, वो आपको लिखना होगा। तो पांचवा पद कौन आता है, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आ जाएगा 11 प्लस छठवां पद आएगा 13 बटे में होगा 2। इसे जोड़ेंगे 3 1 4 1 1 2 बटे में 2। इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा है, यदि 27 23 x - 4 x + 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही फार्मूला होगा। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखेंगे। समांतर माध्य दिया गया है 15, तो ये हो जाएगा 15 पदों का योग, इसे हमें जोड़ना है। तो यहीं पर आप जोड़ सकते हैं 27 23 15 3 और 7। कितना हो जाएगा देखिए, 7 3 10 10 और इसका 10 20 5 25। कितना हो गया, ये आपका हो गया 25। उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा 23 और 27। इससे अगर आप 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 20 50। 50 आपका ये हो गया। ये 4 धन और उड़ के तो कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 50 और 25, ये हो जाएंगे 75। यानी हो जाएगा 75 प्लस x और x कितना हो जाएगा 2x। और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। ठीक है, इसे आप मत नोट कीजिएगा। अब इसका हम आपस में कर देंगे गुणा, तो 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे गुणा कर सकते हैं। कितना 15 गुणे 7 बराबर 75 प्लस 2x। 7 पना 35 के 5, 7 अगर 7 7 3 कितना हो जाएगा 10। ये धन से ऋण में चला आएगा 75 बराबर में हो जाएगा 2x। अब इसे आप घटा लीजिए, तो 5 से 5 जाएगा 0, 10 से 7 जाएगा हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 2x। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो 1 से लगा के 5 तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। केवल और केवल इसमें बहुलक ज्ञात करना बस, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बहुलक का फार्मूला पहले लिखेंगे। ठीक है, बहुलक, अब इसके नाम से ही पता चलता है बहुलक, जो बहुत से हो। ठीक है, तो इसका फार्मूला है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में रहेगा H। ये फार्मूला है। अब इसकी ये जो है इनकी वैल्यू भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो देखिए जो सबसे ज्यादा उसे आप ढूंढिए। सबसे ज्यादा कौन है, ये वाले लाइन में, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका F0, ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है ये आपकी हो जाएगी L, और इनके जो बीच में गैप चल रहा है, कितने गैप चल रहा है देखिए 2 का गैप है, तो ये हो जाएगा आपका H। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, तो F0 है आपका 7,
F1 है आपका 8, F2 है आपका 2, L है आपका 3 और H की वैल्यू है 2। इन्हीं वैल्यू केवल और केवल हमें इसमें रख देना है बस, ठीक है। रख कर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देख सकते हैं 3 है, 3 प्लस F1 की वैल्यू 8 है, F0 की वैल्यू 7 है बटे 2 गुणे F1 8 माइनस F0 7 माइनस F2 है 2 और गुणे में क्या है H, और H की वैल्यू कितनी चल रही है, देखिए 2 चल रही है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस घटाएंगे तो हो जाएगा 9, गुणे में है 3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 नहीं 2 है, ये कितना है 2 है, तो 3 प्लस इसका गुणा करेंगे 2 एक 2, 16 में से हमें क्या कर देना है 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 7, 7 त्रिक 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23/7। अब इसका आप भाग दे लीजिए तो देखिए 7 त्रिक 21 यानी ये लगभग जाएगा 3.286। आप इसका भाग देंगे तो इतना ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बहुलक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को कोई ना कोई मिल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वैसे तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 है आपकी प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 है आपकी कल्पित माध्य विधि और नंबर 3 है आपकी पग विचलन विधि, ठीक है। तीनों विधियों को हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपको दोबारा फिर रिवाइज हो जाए। तो देखिए इस विधि को, इस क्वेश्चन को हम पहले विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, हमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको याद होना चाहिए। ये तो हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसमें हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद 30 से 40 और 40 से 50, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं xi। अब ये मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देना होता है। 0 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, 20 10 30, 30 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए बीच में कितने गैप है, 10 का गैप, तो 10 जोड़ते चले जाइए, ये हो जाएगा 25, ठीक है। कितना आ जाएगा 25 आएगा, 25 के बाद हो जाएगा 35, अब 35 के बाद हो जाएगा 45। अब उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा आपका बारंबारता, जिसे हम लोग बोलते हैं fi। तो fi तो ये आपकी पहले से लिखी है 8, 12, 10, 11, 9। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, अब हमें ज्ञात करना होगा fi इंटू या गुणे हम कर सकते हैं xi, ये हमें ज्ञात करना, यानी fi और xi दोनों का गुणा। तो ये आपके सामने है, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 का नाम 12, 12 6 हो जाएगा 18। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 33, 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये 9 पना 45 के 5 हासिल हो जाएगा 4,
अन्ना चौको 36 4 कितना हो जाएगा 40। अब हमें क्या करना होगा, अब इसे हम जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे हम किसको, तो इस देखिए ये बारंबारता को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो बारंबारता आप जोड़ सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 10, इसका 10 20, इससे एक जाएगा 10 हो जाएगा 30, 30 इसका 2 इसमें चला जाएगा 40, 10 50 कितना हो गया, यानी सिग्मा एफ आई निकल के आया कितना 50। अब यहाँ का हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हमें ज्ञात करना है। अब इसको आप लोग आराम से इसको जोड़िएगा, कम से कम आपको पेपर में 2 बार जोड़ना है सभी को। ठीक है, तो इसका योग आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा 1260, इसे आप आराम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहली विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या निकालना है, समांतर माध्य, या केवल आप माध्य बोल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसका योग देखिए कितना आया 1260 आया है, तो ये हो जाएगा 1260 बटे 50, 0 से 0 कटेगा, 5 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा देखिए कितना 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 26 हो जाएगा, 5 पचा 25, 1 बढ़ गया 5 दूनी 10, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 25.2 आपका आया समांतर माध्य, और यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2020 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे जिसमें किसी न किसी का हमें मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही लगेगा, बस हमें केवल यहाँ पर पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है ग्राफ, जिसमें से इसमें आएगा आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका मध्यमान, मध्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सआई। इसमें आ जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता जिसे हम लोग बोलते हैं एफ आई, और इसमें आ जाएगा आपका एफ आई गुणे एक्स आई। तो वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वर्ग मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, यानी 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15। दोनों में 10 का गैप है तो इसमें भी 10 का गैप रहेगा, यानी 25। ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, अब आ जाती है बात बारंबारता की। तो ये आपके बारंबारता दिए गए हैं 5, 18, 15, पी और 6। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 5 50 हो जाएगा 25, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9, 18 कम 18
18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 15 पचे 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7, 15 दूनी 30, 7 हो जाएगा 37। ठीक है, उसके बाद इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 35 पी। इसका हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 हो जाएगा 24 3 27। अब इसका हमें योग कर लेना है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा सिग्मा एफ आई। अब आपको ये पी भी जोड़ना है, ये सारी संख्या जोड़नी है, तो जब आप जोड़ेंगे तो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस पी। ठीक है, उसके बाद आप इसको भी जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। जब इसको आप जोड़ेंगे, आप इसको आराम से जोड़िएगा, 2 बार कम से कम आपको जोड़ना है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 940 प्लस 35 पी, ये आपका योग आएगा। ठीक है, और हमें समांतर माध्य पहले से दे दिया गया है, तो बस समांतर माध्य का हमें फार्मूला यूज कर देना है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होगा। तो समांतर माध्य आपका देखिए 25 दिया गया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका 940 प्लस 35 पी दिया गया है, और सिग्मा एफ आई दिया गया 44 प्लस पी, 44 प्लस पी, ये भाग से गुणे में आएगा, यानी हो जाएगा 25 गुणे 44 प्लस पी बराबर 940 प्लस 35 पी। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 25 चौको 100 के 0 हासिल 10 होगा, 25 चौको 100 और 10 110 प्लस ये हो जाएगा 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। पी वाली संख्या एक तरफ करेंगे, बाकी संख्या एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, 25 पी माइनस में हो जाएगा 35 पी बराबर 940, ये धन से ऋण में जाएगा 1100, तो इसको हम घटाएंगे, 35 से 25 जाएगा तो माइनस का 10 पी आएगा। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1100 से कितना घटा देना, 940 आपको घटाना है, तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा हो जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा आएगा 160 पूरा आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 160, तो ये हो जाएगा माइनस का 160, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो P की वैल्यू निकल के आई 16, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्रिय बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हों तो वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।